अब मेरे सामने आप सब गृहस्थी बैठे हो, एक बालक है मान लो आपका, एक बालक है, उस दादी उसे किसी और नाम से बुलाती है, माँ किसी और नाम से बुलाती है, पिताजी उसे किसी और नाम से बुलाते हैं, दोस्त उसे किसी और नाम से बुलाते हैं, और स्कूल में उसका कोई और नाम लिखा हुआ है। बालक एक ही है और उसके अलग अलग नाम है, तो बालक तो एक ही है। इसलिए जो ये कहते हैं एक ही नाम में निष्ठा चाहिए, वो गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। जो नाम याद आ, सारे नाम उसी के, भगवान जानते मुझे याद कर रहा है, मुझे याद। और कई लोगों ने कहते सुना, श्रद्धा से लोगे तो बेड़ा पार होगा। कोई डॉक्टर दवाई देते समय ये शर्त लगा के देता है कि मंदिर में बैठकर दवाई खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर कहते जैसे हो टैबलेट एक बार पेट में चली जानी चाहिए, फायदा ही फायदा होगा। ऐसे ही भगवान का नाम है। भाव कुभाव अनख अरे राम राम कही जे जम्हाई लेते में आराम, वो भी बेड़ा पार कर देता है। राम राम आपको किसी न किसी आचार्य ने सुनाया होगा जरूर। महाराष्ट्र के एक बड़े संत हुए हैं एकनाथ जी, हर समय विट्ठल 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 विट्ठल। आपने अयोध्या के बूढ़े साधुओं को देखा होगा, उनके होठ ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना हर समय। कई बार बहुत बूढ़े साधुओं को देखा होगा ऐसे, उनका नाम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो उनको विट्ठल 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 नाम जपने की आदत थी। अब जब शौचालय में शौच करने जाएं, उस समय कोई फ्लश सिस्टम तो थे नहीं, वो तो सामने टाट का वो लटका रहता था और संडास होते थे। तो उसमें वो जब शौच के लिए बैठे तो गमछे से जीभ पकड़ कर बैठ जाए ऐसे। तो एक दिन सेवक निकल कर जा रहा था उनका, तो हवा का झोंका ऐसा आया कि उसने देख लिया कि गुरुजी शौचालय में जीभ पकड़ कर गमछे से बैठे। तो जब शौच आदि से निवृत्त होकर एकनाथ जी बाहर आए तो हाथ धुला रहा था, तो कहा गुरुजी नाराज न हो तो एक बात पूछ लूँ। बोला हाँ पूछो। बोले गुरुजी आप शौचालय में जीभ पकड़कर गमछा से क्यों बैठे थे? तो गुरुजी ने कहा बेटा तुझे मालूम है कि मेरी जीभ को आदत है हर समय विट्ठल 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 विट्ठल, और भगवान का ये अति पवित्र नाम शौचालय जैसी गंदी जगह में तो नहीं लेना चाहिए, और ये मानती नहीं है, तो मैं जीभ कस के पकड़ कर बैठ जाता हूँ। तो सेवक ने कहा गुरुजी एक बात और पूछ लूं? बोले हाँ बोलो। इसने कहा गुरुजी अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो? एकनाथ जी दंग रह गए। जो ज्ञान गुरु से नहीं मिला मुझे आज तुझसे मिल गया, और इसका कोई भरोसा नहीं है कि प्राण कब और कहां निकल जाए। और मैंने तो ऐसा सुना है कि बड़े लोगों की लीला ज्यादातर बाथरूम में ही पूरी हुआ करती है। जितने बड़े लोग जाते हैं ज्यादातर बाथरूम में ही जाते हैं, इसलिए कब प्राण जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तैयारी पूरी चाहिए, पूरी चाहिए। तो इधर वशिष्ठ जी के पास समाचार जाता है। वशिष्ठ गुरुदेव आते हैं, महारानियों को ज्ञानोपदेश दिया है, और कौशल्या जी को तो बहुत समझाया वशिष्ठ रानी आप धैर्य रखिए। इस समय ना यहाँ राम है, न लक्ष्मण है, न भरत है, न शत्रुघ्न है। महाराज का पार्थिव शरीर हो गया, प्राण छूट गए। अब पूरी अयोध्या की राज्य की सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको कुछ 19-20 हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। आप धैर्य रखिए और सबको धैर्य दीजिए। ज्ञानोपदेश दिया है। 2 सेवकों को बुलाया और सेवकों को एक पत्र लिख कर दिया है। धावक रेसर धावक होते थे ना पहले गांव में भी चिट्ठी बांटने जाते थे तो दौड़ लगाने वाले को ही चिट्ठी बांटने का वो नौकरी मिला करती थी। कहा कि ये जाकर पत्र भरत को देना, रास्ते में तुम नहीं पढ़ना, बस उसको पत्र देना। यहाँ से जब धावक चले निकल गए राजभवन से, तो कौशल्या जी को थोड़ा सा होश आया, चेतना आई। कहा गुरुजी सेवक धावक चले गए क्या के देश? बोले हाँ। नहीं वापस कराओ, वापस कराइए। रास्ते में से दोनों धावकों को वापस लौटाया गया। कौशल्या जी ने अपने पास बिठाए रखा, सुनो कई देश जा रहे हो? हाँ।
भरत को मिलना है ना, हाँ, भरत को गुरुजी का पत्र तो देना, लेकिन अयोध्या की किसी घटना की चर्चा भरत को नहीं करना। भरत कितना भी पूछे, केवल इतना कहना हमको मालूम नहीं, हम तो नौकर लोग हैं, बाहर रहते, गुरुजी ने पत्र दिया है कि भरत जी को पहुंचा, तो हमको कुछ मालूम नहीं। अगर तुमने ये बोल दिया भरत को कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और प्रभु वन को चले गए हैं, भरत अयोध्या नहीं पकड़ पाएगा, रास्ते में प्राण छोड़ देगा। मैं भरत को जानती हूं, उसने मेरा दूध पिया है, और बच्चे के स्वभाव के बारे में मां से ज्यादा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। जिसने कई महीने 6-8 महीने छाती से लगा के रखा हो, मां उसकी एक एक चीज को जान लाती है कि बच्चा कैसा बनेगा आगे चल के।